खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को भाजपा, सपा एवं निर्दल प्रत्याशियों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने कल की रैली पर आरोप लगाया है कि उनकी बाइक रैली को कुछ दूर चलने के बाद पुलिस ने रोक दिया। बता दें कि समाजवादी पार्टी की बाइक रैली दोपहर 2 बजे से अपने तय समय के अनुसार निकली थी, जिसका जिला प्रशासन से परमिशन भी मिला हुआ था। जिस समय सपा की रैली निकल रही थी, उसी समय भाजपा की रैली भी सामने रोड पर आ गई। इस दौरान दोनों रैली का आमना सामना होने पर थोड़ी नोक झोंक के साथ कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसकी सूचना पर पुलिस के हस्तक्षेप से मामले को शांत कराया गया। उसके बाद सपा की बाइक की रैली अपने रूट मैप के अनुसार आगे बढ़ गई। करीब 1 किलोमीटर रैली आगे बढ़ी थी कि मुबारकपुर थाना अध्यक्ष ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाइक रैली को रोक दिया। इसकी सूचना पर सपा विधायक अखिलेश यादव भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन से बातचीत किया, लेकिन पुलिस ने रैली को आगे नहीं जाने दिया। वहीं समाजवादी पार्टी की बाइक रैली को समाप्त करना पड़ा। भाजपा कार्यकर्ता मुमताज़ अहमद ने सपा उम्मीदवार तैयबा अंजुम के पति सहित थाना मुबारकपुर में 9 लोगों के नाम लिखित तहरीर दिया है और गिरफ्तारी की मांग किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपनी बाइक रैली के दौरान मोहल्ला कटरा में मुझ पर हमला किया गया, मुझसे मारपीट की गई। इस संबंध में सपा विधायक ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरों की रैली को नहीं रोका गया, केवल समाजवादी पार्टी की रैली को रोका गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शासन प्रशासन हम लोगों को चुनाव हराने की कोशिश कर रहा है। अपने वक्तव्य के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जनता समझदार है, जनता सब देख रही है, जनता इसका फैसला जरूर करेगी। आज टाउन एरिया जहानागंज में भी और नगर पालिका मुबारकपुर में भी मोटरसाइकिल जुलूस के लिए हमने परमिशन ले रखा था जी, और उसी परमिशन के चलते हमारे उम्मीदवार श्रीमती तैयबा अंजुम की तरफ से ये बाइक जुलूस निकाला जा रहा था जी। 11 बजे से लगातार दूसरे उम्मीदवारों के जुलूस कस्बे में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको रोकने का काम नहीं किया। हमारा जुलूस तय समय 2 बजे के बाद से निकला और निकलते ही सबसे पहले यहाँ के चौकी इंचार्ज अपने हमराहियों के साथ एक पुलिस दस्ते के साथ आकर के हमारे बाइक रैली को रोक रहे थे। कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर उन्होंने 10 जगह पर हमारे लोगों को रोकने की कोशिश किया। मैं जहानागंज में था, मैं वहाँ से आया, सीओ साहब भी थे। हमने उनसे कहा कि जिन लोगों को हमारी रैली से इतराज़ है वो लोग 11 बजे से चल रहे हैं, अब तक उनकी बाइक रैली समापन हो जाना चाहिए था। हमारे लोग तो 2 बजे के बाद निकले हैं और आप हमको आधा घंटा भी नहीं टहलने दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको निकलने नहीं देंगे। हम प्रशासन की मंशा जानते हैं, हम प्रशासन की मंशा जानते हैं। प्रशासन सरकार के उकसावे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मिलीभगत से हमें चुनाव हराने का इंतजाम कर रहा है, लेकिन हमने अपने सूझबूझ के साथ अपने साथियों को रोक लिया। हमने उनसे कह दिया ठीक है, आप अगर हमारे जुलूस को रोकना चाहते हैं रोक लीजिए, लेकिन हमें घर तो जाने देंगे। तो हम पैदल टहलते हुए अपने घर चले आए। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है समाजवादी वाले जब रैली निकल रही थी तो तोड़फोड़ किया उनकी गाड़ियों पर, ऐसा आरोप लगाया है। अगर कोई एक भी उनकी गाड़ी टूटी हो तो भी दिखा दें। और फिर वो तो 11 बजे से घूम रहे थे, हम तो 2 बजे से निकले थे। और शायद मेरी जानकारी में शायद कि तो उन्होंने तहरीर भी दिया है समाजवादी। अब तहरीर दिया होगा जी, तो सरकार उनकी मदद कर रही है, तहरीर दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। न हमारा कहीं उनका आमना सामना हुआ है, न हमारे लोगों से कोई उनकी हम तो खुद चाहते थे, हम इसीलिए तो दौड़ के आए जहानागंज से कि तनाव पैदा न होने पावे। कुछ लोग कस्बे के अंदर जानबूझ के तनाव पैदा करना चाहते थे, इसलिए हमने अपने बाइक रैली के कार्यक्रम को स्थगित करके वापस हम चले आए। 2-3 दिन पहले एक सुना गया था, खबर मिली थी कि आपकी गाड़ी से भाजपा मंत्री दानिश आजाद की टक्कर भी हुई थी। इस तरह की बातें बेबुनियाद है। जो लोग सड़क पर चलते हैं सबकी गाड़ियां कहीं न कहीं थोड़ा बहुत टक्कर हो जाती है। माननीय मंत्री जी भी अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करके निकल रहे थे, मैं भी अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करके निकल रहा था। एक गाड़ी मेरी आगे थी जिसमें मैं बैठा था और मेरे पीछे बाय द वे मंत्री जी की गाड़ी आ गई।
एक गाड़ी मेरी पीछे थी, उसने मुझको पकड़ने के लिए थोड़ा रफ्तार तेज कर दिया मंत्री जी की गाड़ी से, और तब तक सामने से एक टेम्पो वाला आ गया। उस टेम्पो को बचाने के चक्कर में हमारी और मंत्री जी की गाड़ी सट गई। फिर जब मैं सुना कि हमारे लोगों को मंत्री जी के लोगों ने रोक रखा है, हम लौट के आए और मंत्री जी से हमने कहा कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, गाड़ियाँ चलती हैं तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जानबूझ करके ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जितना आपका नुकसान हुआ उतना मेरा नुकसान हुआ। कोई बुद्धिमान आदमी अपनी गाड़ी से टक्कर मारेगा तो उनकी गाड़ी का जितना नुकसान होगा मेरा नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। ये सब बातें बेबुनियाद है। मंत्री जी समझदार आदमी, मंत्री जी अपने घर चले गए, मैं अपना घर चला गया, इस तरह की कोई बात नहीं, सब अफवाह। अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील कर रहे हैं? हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराइए, अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करिए और बड़ी संख्या में लोगों को बूथ पर ला करके चुनाव संपन्न कराइए, वोट कराइए। साथ ही मुबारकपुर की सम्मानित जनता से हमारी अपील और दरख्वास्त है कि अफवाहों के चक्कर में न पड़े। इस कस्बे के लिए चूँकि हमारा निवर्तमान चेयरमैन भी हमारा है, हम विधायक भी हैं, तो हमारी और चेयरमैन साहब के परिवार के लोगों को शांति बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम दोनों व्यक्ति, हम भी, हाजी मजीद साहब भी और फराज मंजूर साहब भी, तीनों लोग मिलकर के जनता से अपील करते हैं, मुबारकपुर के लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग किसी के चक्कर में न पड़ें, अफवाहों के चक्कर में न पड़ें, कतई तनाव करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, आपस में मिलजुल करके अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट कराएं। चुनाव को शांतिपूर्ण से संपन्न करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों की बाइक रैली आज निकल रही थी चुनावी दृष्टिकोण से, और भाजपा की रैली निकल रही थी, उसी बीच सपा की रैली भी पीछे से आई। चूँकि हम लोग किनारे से हमारी रैली निकल रही थी, और आप लोगों ने देखा होगा कि जब से चुनाव चल रहा है, चाहे अभी कल की पद यात्रा रही हो, चाहे हमारे सांसद जी आए थे तो हम लोगों की रैली रही हो, कोई भी रहता है यात्रा, हम लोगों ने बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही अनुशासन के साथ निकाला है। न किसी को नुकसान पहुंचाया है, न किसी को हानि पहुंचने की कोई भी गुंजाइश रही है। लेकिन आज उसी अनुशासन के साथ हम लोग की रैली निकल रही थी। लेकिन सपा की राजनीति जो कि गुंडावाद से शुरू होती है और गुंडावाद पे ही शायद ख़त्म भी होगी, और उन लोगों ने पीछे से हमारे कार्यकर्ता मुमताज़ भाई, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम को संयोजित करते हैं, शायद इसीलिए उनको टारगेट बना के उनको अभद्र गालियां दी। 2-3 लड़के थे, उनको मारा भी, और इनको बाइक पर से ही इनका गमछा पकड़ के खींच के गिराने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसी समय हमारे रैली के कुछ लोगों ने जब देखा तो तुरंत उनकी बचाव किए, और प्रशासन को हम लोगों ने तत्काल सूचित किया। हम लोगों के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया कि आप लोग अपने कार्यालय पर जाइए, इनके कार्यक्रम को भी स्थगित किया जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनका कार्यक्रम चलता रहा, और उसी बात का विरोध करने के लिए हम लोग कानून के पास इस थाने पे, मुबारकपुर थाने पे आए हुए हैं कि कानूनी कार्रवाई हो, और इन लोगों को जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है उनको उचित दंड प्रशासन के द्वारा दिया जाए। हाँ, और हमें अपने प्रशासन पे विश्वास है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।